वेलकम टू स्टॉक मार्केट न्यूज़ अपडेट। आज के अपडेट्स हैं। सेंसेक्स और निफ्टी में लगातार तीसरे दिन गिरावट। पेटीएम में निवेशकों को प्रति शेयर 475 रुपये का घाटा, 27% तक टूटा शेयर। आरबीआई ने आरबीएल बैंक को दी डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने की अथॉरिटी। आरबीआई अगले साल लॉन्च कर सकता है डिजिटल करेंसी। कुबोटा द्वारा हिस्सेदारी खरीदने को बोर्ड की मंजूरी से उछला स्कॉट का शेयर। ग्लोबल मार्केट में कमजोरी के चलते गुरुवार को इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में भी करीब 1% तक की गिरावट देखी गई। यह लगातार तीसरा दिन है जब शेयर बाजार गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। एक्सपर्ट इस गिरावट को ग्लोबल मार्केट में कमजोरी और एफपीआई की तरफ से लगातार बिकवाली से जोड़कर देख रहे हैं। अमेरिका में घरों के निर्माण से जुड़े डेटा जारी किए गए हैं जिनमें मजदूरों की कमी और निर्माण सामग्रियों की बड़ी कीमत के चलते गिरावट दर्ज की गई है। वहीं यूरोप में अधिक महंगाई के चलते एशियन मार्केट में भी आज गिरावट देखने को मिली है। अमेरिका फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी के साथ फेडरल रिजर्व उम्मीद से पहले ही बॉन्ड मार्केट से अपने हाथ खींच सकता है। वहीं एशियन मार्केट में निवेशक सरकारी बॉन्ड, सोना या येन जैसी सुरक्षित विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं। नेक्स्ट है, पेटीएम के शेयरों में लिस्टिंग के दिन हुई जोरदार गिरावट। 2150 रुपये के इशू प्राइस की तुलना में इसका शेयर 23% तक टूट गया है। इस समय यह 1560 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जोमेटो से भी कम हो गया है। जोमेटो का मार्केट कैप आज 1.23 लाख करोड़ रुपए, जबकि पेटीएम का मार्केट कैप 1.08 लाख करोड़ रुपए है। लिस्टिंग से पहले मार्केट कैप का अनुमान 1.48 लाख करोड़ रुपए का था। ब्रोकरेज हाउस मैक्यूरी ने कहा कि पेटीएम के स्टॉक में यहां से 44% की गिरावट आ सकती है। यह शेयर 1200 रुपये तक जा सकता है। नेक्स्ट है, आरबीआई ने आरबीएल बैंक को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स की तरफ से डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने की परमिशन दी है। बैंक अपने ग्राहकों को टैक्स चुकाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा। यह फैसला वित्त मंत्रालय की सीएजी की सिफारिश पर आधारित था। आरबीएल बैंक के वित्तीय संस्थान और सरकारी बैंकिंग हेड पारुल सेठ ने कहा कि हमें यह अहम जनादेश सौंपे जाने पर बहुत खुशी हो रही है, जो हमें अपनी सेवाओं को बढ़ाने में मदद करेगा और हमारे ग्राहकों को टैक्स देने के लिए कई सुविधाजनक चैनल खोलने में मदद करेगा। बैंक फिलहाल 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैली 445 ब्रांचेस, 1435 बिजनेस ब्रांच और 386 एटीएम नेटवर्क के जरिए 9.97 मिलियन से ज़्यादा ग्राहकों को सर्विस दे रहा है। नेक्स्ट है, आरबीआई अगले फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही यानी अप्रैल जून में आरबीआई पायलट प्रोजेक्ट के तहत डिजिटल करेंसी लॉन्च कर सकता है। एसबीआई के बैंकिंग और आर्थिक सम्मेलन में आरबीआई के एक सीनियर ऑफिसर ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कम से कम अगले साल की पहली तिमाही तक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा सकता है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी देश की फिएट करेंसी जैसे रुपीस, डॉलर या यूरो का एक डिजिटल फॉर्म है। यह कैश का इलेक्ट्रॉनिक रूप है। जैसे आप कैश का लेन देन करते हैं, वैसे ही आप डिजिटल करेंसी का भी लेन देन कर सकेंगे। सीबीडीसी कुछ हद तक क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, इथेरियम जैसे काम करती है। इससे ट्रांजैक्शन बिना किसी मीडिएटर या बैंक के हो जाते हैं। आरबीआई से डिजिटल करेंसी आपको मिलेगी और आप जिसे पेमेंट या ट्रांसफ़र करेंगे उसके पास यह पहुंच जाएगी। ना तो किसी वॉलेट में जाएगी और ना ही बैंक अकाउंट में। यह बिल्कुल कैश की तरह काम करेगा। नेक्स्ट है, स्कॉट कंपनी के बोर्ड ने कुबोटा कॉरपोरेशन द्वारा कंपनी में और हिस्सेदारी खरीदने को मंजूरी दी है, जिसके बाद स्कॉट ने 9% की बढ़ोतरी के साथ 1796 रुपये के 52 हाई के स्तर पर पहुंच गया है। कंपनी ने बताया कि बोर्ड ने 18 नवंबर को ही अपनी बैठक में 93,63,726 इक्विटी शेयर 2000 रुपये प्रति शेयर के भाव पर कुबोटा कॉरपोरेशन जापान को 1872 करोड़ रुपए में जारी किए जाने की मंजूरी दी है। इस ऑफर के बाद स्कॉट में कुबोटा की हिस्सेदारी बढ़कर 44.80% हो जाएगी। बोर्ड ने कंपनी के नाम को स्कॉट लिमिटेड से स्कॉट कुबोटा लिमिटेड या किसी अन्य नाम जिसमें स्कॉट और कुबोटा का ट्रेड नाम मौजूद हो
उस रूप में करने की मंजूरी दी है। हालांकि इसके लिए सेंट्रल सीआरसी, आरओसी और अन्य अथॉरिटी की मंजूरी आवश्यक होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।